सम्मानित साथियों, हमने पिछली क्लिप में मानव जाति के ऊपर चर्चा की थी। आज हम धर्म के ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको धर्म का अर्थ बताना चाहूँगा। मेरी राय में धर्म का अर्थ होता है धारण करना या वह नियम पद्धति जो हमें हमारे नैतिक मूल्यों और कर्तव्यों का बोध कराता है, वही धर्म है। साथियों, मैं किसी धर्म या जाति का विरोधी नहीं हूँ और न ही किसी धर्म जाति को दूसरे धर्म जाति से कमतर आंकता हूँ। कोई भी धर्म या जाति गलत नहीं होती है, बल्कि उसको अपनाने वाले और उसकी आलोचना करने वाले लोगों के नज़र और नज़रिए पर निर्भर करते हैं। साथियों, आप सभी लोग ये भी जानते हैं कि सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य जातीय भेदभाव से ऊपर उठकर मानव को जोड़ना, आपसी प्रेम व भाईचारे को कायम करने के लिए सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, न्याय, प्रेम, ज्ञान, समर्पण तथा राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना जागृत करना ही धर्म का मुख्य उद्देश्य है। आप लोग सभी जानते हैं कि सभी धर्मों के रीति रिवाज और उनकी पूजा पद्धति अलग अलग होती है, लेकिन उन सब का उद्देश्य मंजिल उनकी एक ही होती है और वह है सत्य को जानना या उस लौकिक, अलौकिक और लौकिक शक्ति के विषय में जानना। लेकिन आजकल कुछ अल्पज्ञ धर्माचारी और कट्टरपंथी विचारधारा के लोग आए दिन उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं, जो न वे स्वयं धर्म के बारे में जानते हैं और न स्वयं अपने बारे में जानते हैं, बल्कि बयानबाजी कर समाज में जहर घोलने का कार्य करते हैं। तो हमें ऐसे अल्पज्ञ धर्मशास्त्रियों से, अंधभक्तों से सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। साथियों, आजकल आप देखते भी हैं कि कुछ राजनीतिक लोग भी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमें आपस में लड़ाकर अपने स्वार्थ सिद्धि पूर्ति करते हैं। तो हमें ऐसे राजनीतिक लोगों से भी सतर्क रहना होगा, क्योंकि मेरी राय में राजनीति और धर्म दो अलग अलग पहलू हैं और धर्म के अंदर राजनीति को कोई स्थान नहीं है। असली धर्म सत्य, अहिंसा और करुणा पर आधारित होता है, जहाँ मानव में समानता और न्याय की गारंटी देता हो, वही असली धर्म है। तो इसलिए साथियों, हमें अपने धर्म को नहीं भूलना है और किसी के प्रलोभन में, लालच में या डर के कारण अपने धर्म से नहीं भटकना है। तो साथियों, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने धर्म को सर्वोपरि, राष्ट्र को सर्वोपरि मानते हुए अपने नियम का पालन करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।